हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। चलिए आज के इस सेशन में हम लेकर के आए एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसमें हम जीके जीएस का 25 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का हम 25 क्वेश्चन वाला जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका 12 सेट हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया गया है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह करवाया जाए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम की क्लास दिया जाएगा वो आपके पास जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार ये 13 नंबर प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले सारे प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट में, क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है कहलाता है। तो वैसा देश या राज्य क्या कहलाता है जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है। तो दिया गया है टैक्स टूरिज्म, टैक्स टेरोरिज्म, टैक्स हेवन, टैक्स कीपर। तो वो कहलाता है टैक्स हेवन। क्या कहलाता है? टैक्स हेवन। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है। हृदय योजना के साथ निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं है। तो इसमें आपको बताना है। ऑप्शन है वाराणसी, मदुरै, पुरी, अमरावती। तो इसमें से जो कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो वाराणसी और पुरी और अमरावती शामिल है और मदुरै इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, मूल रूप से भारत के संविधान में कितनी अनुच्छेद थे। मूल रूप से जो भारत का संविधान फर्स्ट बार बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे ये आपको बताना है। ऑप्शन है 444, 397, 395 और 398। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद थे? 395। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो आपको बताना है भारतीय संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है। ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, इसका मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है अजमल खान, मोहम्मद खान, अहमद लाहौरी, अहमद खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमद लाहौरी। 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है। संगम साहित्य जो है उसमें इन चारों राजवंश जिसका ऑप्शन में आपको नाम दिया गया है, इसमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन है चोल, चेर, पांड और कदम। तो बताइए कौन सा जो राजवंश है जिसका उल्लेख नहीं किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कदम। क्या हो जाएगा? कदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, 3 तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग का डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। मतलब 3 तरफ जो समुद्र से घिरे हुए भूभाग होते हैं, एक भूमि का तीनों तरफ अगर समुद्र से घिरा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है तट, द्वीप, प्रायद्वीप और पठार। तो आपको बताना है उसको क्या बोलते हैं। तो प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है, पश्चिमी घाट को डॉट डॉट से भी जाना जाता है। मतलब पश्चिमी घाट पर्वत जो है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम हिमालय, सह्याद्री, विंध्याचल, अन्नामुड़ी। तो इसको हम जानते हैं सह्याद्री के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का के लिए जिम्मेदार है। तो विटामिन आपको बताना, ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा विटामिन से आपका रक्त का थक्का बनता है। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसमें विटामिन सी जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपको पता होगा। कौन सा? इसकी कमी से आपको स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। मसूड़े से खून आने लगती है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियों की विकृति होने लगती है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफिरोल। क्या होता है? कैल्सीफिरोल। ये सूर्य के प्रकाश में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है विटामिन ई। तो विटामिन ई जो होता है इसका काम होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है वो आपको बताना है। तो जैसे कि एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं रासायनिक नाम याद करने का। बेसिकली ट्रिक होता है
तो इसका होता है आपको टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल। और जो पूछा गया है क्वेश्चन, रक्त के थक्के के लिए कौन जिम्मेदार था है, तो ये है विटामिन के। कौन है? विटामिन के। इसका होता है आपको फिलोक्विनिन। क्या होता है विटामिन के का? फिलोक्विनिन। आपको हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप सभी विटामिन के रासायनिक नाम को अच्छे से याद कर लेंगे। तो ट्रिक है इसका, रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी। तो रथ, तो र से हो जाएगा रेटिनॉल विटामिन ए के लिए, थ से थायमिन विटामिन बी के लिए, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के लिए, और डी का हो जाएगा कैल्सीफिरोल क से, और टॉस हो जाएगा टोकोफिरोल ई के लिए, और एफ के लिए हो जाएगा फी से फ्यूलोक्वानिन। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे विटामिन के बारे में। विटामिन जो होता है इसको हम कैसे कौन कौन से नाम से जान सकते हैं। रथ एक टॉफी इसका सामान्य सूत्र होता है जिससे आप जान सकते हैं विटामिन के बारे में। र से रेटिनॉल विटामिन ए, थ से थायमिन विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, क से कैल्सीफिरोल विटामिन डी, ट से टोकोफेरॉल विटामिन ई, फी से फिलोक्वानिन विटामिन एफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ये रक्त की थक्का बनाने में जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दा की पथरी। गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनी होती है? जो गुर्दा में जो पथरी होता है वो किस यौगिक से बनती है? ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे का जो पथरी होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। दिया गया है डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया? सिंपली क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का वर्णन किसने किया था? तो आपको बताना है, 4 वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन है फ्रेडरिक मीसर, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो इसको हम वाटसन और क्रिक भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अदिश राशि को चुनें। आपको बताना है इनमें से कौन एक अदिश राशि है। पहले आपको पता होना चाहिए सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि वो ऐसी राशि जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि वैसी राशि जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। तो आपको ऑप्शन दिया गया, इसमें बताना है अदिश राशि कौन से हैं। दिया गया बल, त्वरण, काम और वेग। तो इसमें अदिश राशि कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा काम। क्या हो जाएगा? काम। काम जो है ये अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? आपको बताना है इनमें से कौन सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन है सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन का जो होता है इसका प्रतिरोधकता उच्च होता है और गलनांक कम होता है, इसलिए इसको किसमें प्रयोग करते हैं? बिजली बल्ब के फिलामेंट के रूप में। किसके रूप में? फिलामेंट के रूप में। बिजली का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो बताना है आपको किस पीढ़ी के लिए है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी। किसके लिए? चौथी पीढ़ी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की डॉट डॉट होती है। जब ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है तो उस दौरान ऑक्सीजन की क्या होती है? प्राप्ति होती है, क्षति होती है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया प्राप्ति, सेकंड में दिया गया क्षति, और थर्ड नंबर ऑप्शन में चलते हैं तो इसमें दिया गया आपको और इसका क्या होता है? युग्मन, और फोर्थ में दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्षति क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें दिया गया है यूवी स्टेप्टोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? यूवी स्टेप्टोमीटर के द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, नाभिकीय, कंपन। तो आपको बताना है किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक। किसका? इलेक्ट्रॉनिक का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो परत यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभावों से जीवन को बचाता है, जो परत यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभावों से जीवन को बचाता है, उसे डॉट डॉट कहा जाता है।
उसे क्या कहते हैं? वह परत जो यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभावों से जीवन को बचाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उस परत का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपको ओजोन परत, क्या दिया? ओजोन परत, दूसरा है अल्फा परत, तीसरा है गामा परत और चौथा है इंफ्रारेड लेयर। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। क्या होगा? ओजोन परत, जो हमें क्या करता है? यूवी रे से बचाती है। उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट किरण। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के गांव के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना की? किस सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के गांव के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना की? तो आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा, झारखंड। क्या है? झारखंड सरकार ने इसका उद्देश्य दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? सबसे पहले किसने यह खोजा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है? किस वैज्ञानिक ने खोजा था? ऑप्शन है आपको न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन या डाल्टन या कोपरनिकस या आइंस्टाइन। तो इसका हो जाएगा कोपरनिकस। क्या हो जाएगा? कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। न्यूटन जो है इसने क्या दिया था? गति का नियम दिया था। और ये जो डाल्टन है ये क्या दिए थे? परमाणु सिद्धांत दिए थे। और आइंस्टाइन जो है इसको मॉडर्न फिजिक्स का पिता माना जाता है और ये E बराबर mc² समीकरण दिए थे। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। जिसको अच्छा लग रहा हो ये SSC MTS का प्रैक्टिस सेट, तो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2018 फीफा विश्व कप के लिए निर्धारित स्थान ... है। ये जो है बहुत पुराना क्वेश्चन आ चुका है। इसमें 2018 की बात ही किया गया था। आपको देख लेना 2018 फीफा विश्व कप के लिए निर्धारित स्थान क्या था, कहाँ हुआ था फीफा विश्व कप, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसका है इंडिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। क्या होगा? रूस में हुआ था। 2018 में जो फीफा वर्ल्ड विश्व कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध नकलेवर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? प्रसिद्ध नकलेवर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया शरद जोशी सम्मान ... के लिए प्रदान किया जाता है। शरद जोशी सम्मान जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है व्यंग और निबंध, कार्टून, समाज सेवा, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको व्यंग और निबंध। व्यंग और निबंध के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा सम्मान? शरद जोशी सम्मान। पुस्तक का नाम है पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक कौन है? ये आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 13 चल रहा है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट है हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल पे जा करके देख लीजिएगा सभी प्रैक्टिस सेट को। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन करवाया गया है। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रोल अदा करेगा और इस प्रैक्टिस सेट की सेशन से अधिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक कौन है? ऑप्शन है नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव, मधु भंडारकर, ऋषि कपूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि कपूर जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखा है। क्या? इसका नाम है खुल्लम खुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह IMMF 2017 का आयोजन किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर रूस। रूस ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में किस देश ने अपनी क्लाइमेट स्मार्ट स्नो लेपर्ड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान शुरू की थी? ये किस देश ने किया था? चीन, नेपाल, भूटान, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। किसने किया था? नेपाल। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से इस सेशन को समझ चुके होंगे। सेशन के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आपको कराया गया आप लोगों को अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे SSC MTS प्रैक्टिस सेट का, वो 14 नंबर वीडियो होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।